तो जय सिया राम दोस्तों। मेरी लाइफ में हनुमान जी महाराज ने क्या अनुभव कराए, क्या लीलाएं की, उसमें से एक बहुत ही प्यारा सा अनुभव में प्रभु श्री राम, माँ सिया और हनुमान जी महाराज का जब मेरी लाइफ में एंट्री हुई तो उसके बाद का एक बहुत ही प्यारा सा अनुभव जो कि हनुमान चालीसा से रिलेटेड है। मैंने जब पहले तो 7 दिन की हनुमान चालीसा का संकल्प लिया था। जब लोगों ने अपने अनुभव बताए तो उनके अनुभव को देखकर ही मैंने भी मुझे भी ऐसा फील हुआ कि नहीं, मुझे भी अनुभव करना है, मुझे भी मेरी लाइफ में भी कुछ प्यारे अनुभव होने चाहिए। जब हनुमान जी महाराज को कलयुग के राजा कहे जाते हैं, हनुमान जी महाराज जागृत देव हैं कलयुग में। उसके पहले शिव जी और पार्वती माँ की बहुत सारी कृपा और अनुभव मेरी लाइफ में थे। बट जब एंट्री हुई हनुमान दादा की, हनुमान जी की, हनुमान दादा मतलब बड़े भाई, तो उनकी जब एंट्री हुई और उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे अनुभव कराने स्टार्ट करवाए। उसमें से एक अनुभव था 21 दिन की हनुमान चालीसा का। 21 दिन की जब मैंने हनुमान चालीसा अपनी लाइफ में की, और वो भी ऐसा कि मैं चाहती थी, पहले जब 7 दिन की हनुमान चालीसा की तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे एक ही स्थान पे बैठ के करना चाहिए, एक ही समय पे करना चाहिए। तो बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव स्टार्ट हुए। फिर मेरा मन हुआ कि 21 दिन की हनुमान चालीसा करनी चाहिए। 21 दिन की हनुमान चालीसा मैंने करनी जब स्टार्ट की, जब मेरा मन में और मतलब मुझे इच्छाएं हुई कि नहीं मुझे करनी है, तो उसी बीच का एक अनुभव है कि हमारा उसी बीच में कहीं दूसरी जगह जाना हुआ। और मुझे बस इतना ही पता था कि अरे एक ही जगह पर होता है तो ज़्यादा अनुभव मतलब मेरे लाइफ में होंगे। बट जब मुझे उसी समय सडनली ऐसा हुआ कि मुझे दूसरी जगह जाना पड़ा, और वो भी 4-5 दिन के लिए। मैंने उस साधना को कंटिन्यू किया। मैंने 7 दिन की 7 हनुमान चालीसा रोज़ डेली करनी स्टार्ट की 21 दिन तक। और 13th डे मुझे याद है कि मुझे यहाँ से बाहर जाना पड़ा। तब भी मैंने उसको कंटिन्यू रखा और बस दादा को याद करती रही। और उसी बीच में ऐसा मन किया कि काश प्रभु आप तो सबको दर्शन देते हो, काश क्या मुझे नहीं हो सकते, क्या मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझे दर्शन हो सकते हैं। और मैंने सिर्फ इतना कहा कि जिस जगह पर हम गए थे वहाँ से हमें कहीं और जाना था। मैंने अपने हाथ में सिर्फ सूखे जो चने होते हैं वो रखे, और मैंने बोला कि आज आप मेरे हाथ से मतलब आपको आना है, ये चनों को खाने के लिए आपको आना है। वैसे मैं डेली 21 दिन उन्हें गुड़ और चना का प्रसाद चढ़ाती थी हनुमान चालीसा के साथ में, और मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आपको आना है, आज आप ये अगर लेके जाओगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये मुझे मतलब मेरी ये साधना सफल है। अचानक से ये होता है कि हमारी गाड़ी जंगल के बीच में से होकर जा रही थी, और करीबन जिस जगह से हम निकले थे उस जगह से 20 से 25 किलोमीटर के बाद में एक बहुत ही प्यारा सा हनुमान जी का टेम्पल आया। माँ का भी उसमें टेम्पल था, मतलब माँ का की भी मूर्तियाँ थी और हनुमान जी की भी मूर्तियाँ थी। उसके आसपास बहुत सारे वानर थे। जब हम वहाँ से क्रॉस हुए तो मैंने अपने हाथ में गुड़ और चने रखे थे। वो गुड़ और चने हमने वहाँ से क्रॉस करने के बाद में एक जगह पर कि प्रभु मतलब मैं तो वानरों को देखकर बहुत खुश हो गई कि मेरी हनुमान चालीसा में मैंने बोला था कि प्रभु आपको आना है, इतने सारे वानर आपने भेज दिए, इतने सारे वानर। और जबकि कोई एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं थी कि वानर मिलेंगे, बट मिले। बट जब मैंने उस चने को निकाल कर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर आएंगे, जिस जगह पर मैं गई वहाँ पर सिर्फ एक अकेला वानर, इतने सारे वानरों में से सिर्फ एक अकेला वानर, गोल मटोल, और उसकी चाल भी ऐसी थी कि ऐसा देख के ही लग रहा था कि वो हनुमान जी महाराज का कोई स्वरूप हो। अच्छा भारी भरकम वानर, एक अकेला। और मैंने जहाँ चने रखे थे वहाँ पर आकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि चने का जो मैंने बिछाया हुआ था पेपर और उसमें चना, वो शायद उन्हीं के लिए बिछाया हुआ। और वो बड़े आराम से उसके सामने बैठ गए और एक एक चना इतने प्यार से प्रेम से उठा के खा रहे हों, जैसे कि शायद श्री हनुमान जी महाराज अगर सच में होंगे तो जैसे प्रेम से, उनको कोई चिंता नहीं, कहीं जाना नहीं है, कहीं नहीं जाना उन्हें, और वो एक एक दाने प्रेम से खा रहे थे। ऐसा ही एक अनुभव उसी हनुमान चालीसा के बीच में हुआ
कि ये तो जब हम दूसरी जगह गए थे उस समय जब हनुमान चालीसा चल रही थी, उसके पहले जब घर पर हनुमान चालीसा चल रही थी तो कभी हमारे घरों में वानर नहीं आते। मतलब मैंने मेरी शादी के बाद से मैंने फील किया, तब से लेके उस समय तक कभी वानरों को नहीं देखा था। लेकिन जब मेरी साधना चल रही थी, हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा के का संकल्प लेकर साधना चल रही थी, एक अकेला बड़ा वानर घर के दरवाजे में आकर बैठ गया और बस वो बैठे रहे। मैं इतनी खुश हुई कि हमारे घर में एक अकेला वानर आया, एक अकेला वानर, वो भी मंगलवार के दिन। हनुमान जी का मंगलवार और शनिवार मेन दिनों में से एक होता है, आप सभी जानते होंगे। और मैंने अपने हाथों में केला रखा और उन्होंने मेरे हाथों से केला खाया। तो हनुमान जी महाराज ऐसे हैं ना कि उन्हें सिर्फ अगर आप प्रेम से पुकारते हैं, और उससे भी बड़ा पावरफुल तरीका ये है कि आपने अगर उन्हें राम नाम सुना दिया तो वो जहाँ कहीं भी हो वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे, उनकी एंट्री आपकी लाइफ में ज़रूर होगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ 1-2 दिन उन्हें पुकार लिया या 1-2 दिन उनके मनपसंद का भोजन या राम नाम सुना दिया तो वो बहुत जल्दी आ जाएंगे आपकी लाइफ में। नहीं, हर प्रेम को कुछ भी हो, चाहे कोई भी कार्य हो, उसके लिए एक कंटिन्यूएशन की ज़रूरत होती है। तो जब तक हम हमारे ईश्वर को ना प्रेम से नहीं पुकारते, प्रेम से लगातार नहीं पुकारते, तब तक वो भी, उनके मन में भी इतना प्रेम नहीं होता कि वो आपकी लाइफ में आए और आपकी लाइफ में प्यारे प्यारे अनुभव दे जाए। ऐसा ही एक अनुभव जब 21 दिन की हनुमान चालीसा के संकल्प के अंदर हुआ, वो था कि मैं कभी मतलब मैंने जिन भी भक्तों के अनुभव सुने थे तो उनसे कई लोगों ने ये कहा था कि वो स्वप्न में भी दर्शन देते हैं। 21 दिन के अंदर उनके दर्शन होते ही होते हैं। उन्हीं 21 दिन के अंदर में मुझे एक स्वप्न आया जिसमें कि एक वानर बहुत ही सुंदर, मतलब वो मुकुट लगाए हुए थे, बहुत सुंदर, जैसे कि कहीं के राजा महाराजा हो, और वो बूंदी की गदा लेकर वो बैठे थे। मतलब कि वो जो गदा थी, जितनी भी बड़ी गदा थी, उसमें सब में बूंदी पिरोई गई हो, ऐसी बूंदी की गदा। तो वो इतना प्यारा अनुभव था जब मेरी आंखें खुली और उस गदा में इतने सुंदर पिरोए हुए वो थे, जो बूंदी होती है, जो लड्डू उन्हें पसंद होता है, उसकी गदा, वो मुझे स्वप्न में दिखाई दी। तब मुझे एहसास होना स्टार्ट हुआ कि नहीं, हनुमान जी महाराज को अगर आप पुकार रहे हैं तो वो अलग अलग प्रकार के अनुभव आपको ज़रूर लाइफ में देते हैं। और यही है कि अपने इष्ट को हमेशा पुकारते रहिए। प्रभु आपके जो भी इष्ट हों, जो भी जिनके प्रति भी आपको अगर प्रेम महसूस होता है, चाहे वो शिव जी हों, चाहे पार्वती हों, चाहे कोई भी दूसरे भी धर्मों के जो कोई भी हो, जिनके प्रति आपको प्रेम महसूस होता है, क्योंकि ईश्वर एक है, ईश्वर के सिर्फ स्वरूप है, जिस स्वरूप के प्रति आपका हृदय करता है कि हमें इनको प्रेम से पुकारना चाहिए। तो ये मैटर नहीं करता कि आप घंटों घंटों बस पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ये नहीं। आप अपने कार्य करते हुए जो भी आप काम कर रहे हैं, उनके बीच में भी अगर उनको प्रेम से पुकारेंगे, उनको याद करेंगे, आप अगर खाना भी खा रहे हैं, अगर भोजन भी कर रहे हैं, कुछ भी, अगर आप उन्हें प्रेम से पुकारेंगे तो ज़रूर आपकी लाइफ में आपको प्यारे प्यारे अनुभव देते हैं और ये एहसास कराते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। तो ये था एक बहुत ही प्यारा सा अनुभव जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आज ही अपने ईष्ट को ढूंढिए, कौन है जिनके प्रति आपके हृदय में प्रेम है, क्योंकि सबके कर्म भोग हैं, अलग अलग कर्म भोग। जब आप अपने इष्ट को प्रेम से पुकारते हैं तो आपके कर्म भोग जो आपकी लाइफ में बड़े संकटों के रूप में आ रहे हैं, या कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, या कोई अच्छे पल भी आ रहे हैं, तो अच्छे पल और गुना बढ़ जाते हैं। और जो संकट है, कष्ट है, क्लेश है, जो बुरे कर्म, जो हमें कई पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं, कर्मों की वजह से जो हमारी लाइफ में आ गए हैं, कर्म भोग जो हम सभी भोग रहे हैं इस कलयुग में, वो धीरे धीरे सरल होना प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा अपने इष्ट को पुकारते रहिए, उन्हें प्रेम भक्ति दीजिए, प्रेम से वार्ता कीजिए, प्रेम से बातें करिए उनसे जैसे आपके ही घर के कोई मेंबर हों। और बस प्रभु श्री राम का नाम अगर हनुमान जी महाराज को सुना सकते हैं तो उन्हें हनुमान जी महाराज को श्री राम नाम मासिया का नाम सुनाइए। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे अनुभवों को आपके साथ समय समय पर ज़रूर शेयर करते रहेंगे। और तब तक चलिए, जय सिया राम।